पहले बात देश के 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए हैं उस बारे में बात करते हैं। आज असम, केरलम और पुडुचेरी में जो सिंगल फेज की वोटिंग थी वो पूरी हो गई। पूरे राज्य, तीनों राज्यों की पूरी विधानसभा के हर सीट के लिए वोटिंग का काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे ज्यादा पोलिंग जो आखिरी अपडेट आया वो पुडुचेरी में हुई है। लेकिन इन 3 राज्यों को लेकर सबके मन में 3 सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला कि क्या असम में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगी, एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, या कांग्रेस का सियासी वनवास खत्म होगा और गौरव गोगोई मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। केरल में क्या कांग्रेस लेफ्ट का किला गिराने में 10 साल के बाद कामयाब हो पाएगी, क्योंकि इस बार केरल में कांग्रेस का जोश काफी हाई दिखाई दिया है। इसके अलावा पुडुचेरी में कांग्रेस खोई हुई सत्ता वापस ले पाएगी या फिर बीजेपी के समर्थन वाली एनडीए के मुख्यमंत्री की ही सरकार यहां पर बनने वाली है। आज तीनों राज्यों में वोटिंग के दौरान कैसा माहौल रहा, सबसे पहले इसकी एक झलक देखिए। Hello, welcome to the polling station. कहाँ का कांग्रेस पार्टी है, कहाँ रहता है ये पार्टी? ग्रीन करके इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। वैसे तो वोटिंग के बाद हर नेता अपनी जीत के दावे करता ही है, लेकिन इन दावों पर आखिर में जनता का फैसला ही भारी पड़ता है। इसीलिए 3 राज्यों में कितना मतदान हुआ यह जानने के लिए वोट प्रतिशत का आंकड़ा आपको दिखा देता हूं। शाम 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं। असम में 84.42% वोटिंग हुई, केरलम में 75.01% वोटिंग हुई और पुडुचेरी में 86.92% मतदान हुआ है। ये अपडेट और होगा आगे जाके। असम में 126 सीट पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। असम में करीब 2.5 करोड़ वोटर हैं। वहीं केरल में 140 सीटों पर 890 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। केरल में 2.71 करोड़ वोटर हैं। पुडुचेरी में 30 सीटों पर 294 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन तीनों राज्यों में करीब 10 लाख से ज्यादा वोटर्स ने पहली बार मतदान किया है। असम चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा सीएम हिमंत बिस्व शर्मा की हुई है। इसकी पहली वजह तो यह है कि हिमंता के चेहरे पर क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाएगी, और दूसरी वजह यह कि पिछले दिनों हिमंता ने जिस तरह कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के लिए बयान दिए जो काफी कंट्रोवर्शियल भी हुए, उनकी नौबत यानी कि पवन खेड़ा की नौबत गिरफ्तारी तक पहुंच गई थी। इस वजह से भी ये चुनाव अलग अलग लेवल पर पहुंच गया है। आज वोट डालने से पहले सीएम हिमंत बिस्व शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद वोट डालने जलूकावरी पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों ने सीएम हिमंता से पवन खेड़ा और कांग्रेस से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने। कहाँ का कांग्रेस पार्टी है, कहाँ रहता है ये पार्टी? कहाँ है ये कांग्रेस? क्या पार्टी है ये? मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ। क्या चीज बताइए तो थोड़ा। ठीक है, पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगोड़ा है। उनका रिप्लाई में क्यों देना है? कोई भी, अरे बोलने से अलग बात है। असम में इस बार 2021 के चुनाव से भी ज्यादा वोटिंग होने का अनुमान है। इस बार भी लोग भारी संख्या में वोट डालने पहुंचे। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11 बजे तक असम में करीब 39% मतदान हुआ, जो 1 बजे तक बढ़कर 60% का आंकड़ा पार कर गया, और दोपहर 3 बजे तक तो ये 76% तक वोटिंग हो चुकी थी। 5 बजे का आंकड़ा 84.42% का है और अंतिम आंकड़ा अभी आना बाकी है। 2021 के असम विधानसभा चुनावों में करीब 82% वोटिंग हुई थी। इसीलिए इस बार वोटिंग परसेंटेज ने पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ा है। आमतौर पर यह माना जाता रहा है कि ज्यादा मतदान सत्ता परिवर्तन का सूचक होता है, लेकिन असम के मामले में ज्यादा मतदान बीजेपी के लिए ही फायदेमंद पिछले 2 बार से दिखाई दे रहा है। असम में हिमंता बिस्व शर्मा की स्थिति इसलिए भी मजबूत बताई जा रही है क्योंकि बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले महिला वोटर के लिए अरुणोदय 3.0 योजना लॉन्च कर दी थी। इस योजना के तहत असम की करीब 60 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इसे बीजेपी की जीत का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला माना जाता है।
इससे पहले बिहार में भी चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए थे। और बीजेपी की अब कितनी बड़ी जीत मिली थी बिहार में, ये किसी से छुपा नहीं है। असम में करीब 2.5 करोड़ वोटर हैं, इसमें करीब 50% महिला वोटर भी हैं। इसके अलावा असम की बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट इस बार कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन में है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसका साथ उसके सहयोगी ही छोड़ रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने एआईयूडीएफ और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एआईयूडीएफ मतलब बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी। 126 सीट वाली असम में पिछली बार 2021 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी, एआईयूडीएफ को 16 सीटें और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 4 सीट मिली थी। इसके अलावा लेफ्ट की भी 1 सीट थी। इसी तरह टोटल 50 का था कांग्रेस गठबंधन का, जबकि बीजेपी गठबंधन के पास 75 सीटें थी। और तब हिमंत बिस्व शर्मा ने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उसके पहले 5 साल में सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने बड़े मेहनत के साथ कोशिश की कि यहाँ के लोगों की मुंह पर पट्टी लगे ताकि वो अपना भ्रष्टाचार भरा शासन चलाते रहे और लोग चुप रहे और सहते रहे। और अब हमारे विरोधी दलों के गठबंधन के बाद लोग अपने मुंह से वो पट्टी उखाड़ कर फेंक रहे हैं और उनके खिलाफ जमकर बोलने लगे हैं। असम में एआईयूडीएफ के अलग होने से कांग्रेस की मुसीबतें बताया जा रहा है कि बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि इससे मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकता है, जो कि कांग्रेस के लिए घातक हो सकता है। सभी और जुबिन गर्ग के इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। यार किंग क्या बनना, क्वीन क्या बनना, एक रात उतार देते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं बनना है, हम तो मिनिस्ट्री बनाएंगे। असम के चुनावों के लिए एक और दिलचस्प बात है कि 2023 में यहां पर डिलिमिटेशन हुआ था और डिलिमिटेशन के बाद पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। और डिलिमिटेशन का आंकड़ा कुछ ऐसा हो गया है कि ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके की जो सीटें हैं वो 22 या 23 सीटों के पास आकर बन गई हैं। और यहीं पर एआईयूडीएफ और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। और ये कांग्रेस की जो ग्रोथ है पार्टी की राज्य में, उस पर व्यवधान पैदा कर सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार की तरह एक नहीं है। और बीजेपी को इसीलिए तमाम ओपिनियन पोल भी काफी बड़ी लीड दिखा रहे थे 80, 90, 100 सीटों तक, क्योंकि वो जिस जगह पर लड़ रही है उस जगह पर कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं मानी जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात मैं केरल की कर लेता हूं। असम की तरह केरलम में भी इस बार बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे। केरलम में आज करीब 75% मतदान हुआ, जबकि 2021 में करीब 74% वोटिंग हुई थी। केरल में 10 साल से एलडीएफ का सरकार है, जिसके चलते विजयन सरकार के खिलाफ संभावित एंटी इनकम्बेंसी इस बार मानी जा रही है। इस बार केरल में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा मजबूत भी दिखा है। आपस की खींचतान कब दिखाई दी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी कि हालिया निकाय के चुनावों में, जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा लोकसभा चुनाव और उपचुनावों में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जीत की वजह से कांग्रेस विधानसभा चुनावों में जीत की उम्मीद इस बार लगा रही है। कांग्रेस के आत्मविश्वास का एक कारण यह भी है कि केरल चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने नेताओं के आपसी कलह को दूर करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास कितना सफल होगा या नहीं होगा कि तो 4 मई के नतीजों से पता चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पिनारी विजयन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए यह चुनाव करो या मरो की लड़ाई है। सीएम विजयन अपनी विकास योजनाओं के बूते तीसरी बार सत्ता में लौटने का दावा कर रहे हैं। आज चुनावों में एक हैरान करने वाली तस्वीर पुडुचेरी से आई है, यह आपको जरूर देखनी चाहिए। पुडुचेरी के पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं के स्वागत के लिए एक रोबो तैनात किया गया था। यह रोबो सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले वोटरों का अभिनंदन कर रहा है। महिला की आकृति वाला यह रोबो के हाथों में फूलों की एक ट्रे है। रोबो ने साड़ी की तरह ड्रेस पहनी हुई है। वो वोट देने आ रहे लोगों का अभिवादन करती नजर भी आती है।